नमस्कार, आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज़ में आपका स्वागत है। दैनिक भास्कर न्यूज ने एक बहुत ही बड़ा खुलासा किया है। आंगनबाड़ी सेविकाओं और अफसर के बीच 50-50 का जो ये खेल चल रहा है उसका खुलासा हुआ है और मदन सहनी भी इस पर अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है। चलिए इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी दें, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पर अपना लाइक और कमेंट देना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए हम वो न्यूज आपको दिखाते हैं जो आज के पेपर में है, जिसमें मदन सहनी जो बिहार के समाज कल्याण मंत्री हैं, उनका भी एक बड़ा बयान देखने को मिल रहा है। किस तरह फर्जीवाड़ा हो रहा है। 50% बच्चे को कुपोषण का शिकार दिखाया जा रहा है, लेकिन इसमें दोष किसका है? पदाधिकारी का, सेविका का या सरकार का? चलिए हम करेंगे आज उसका खुलासा। तो आप देख सकते हैं इस न्यूज को। यह रविवार 20 अप्रैल 2025 का न्यूज है जो दैनिक भास्कर में आया है। और इसी साल आंगनबाड़ी के पोषण ट्रैकर में भरा जा रहा है फर्जी डाटा। मंत्री भी मान रहे हैं आंकड़े सही नहीं। इसी साल राज्यसभा में भी पेश हुई फर्जी डाटा वाली रिपोर्ट। अब चलिए इस पर क्या कहते हैं मदन सहनी और रिपोर्टर महोदय। 50 साल बाद भी आईसीडीएस का ढांचा अधूरा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे रैंकिंग गिर रही है, लेकिन आंकड़े चमकाए जा रहे हैं। सेविकाओं से अफसर 50-50 का खेल खेलते हैं। आधा पैसा रिश्वत में जाती है, ये कह रहे हैं AR सिंधु, राष्ट्रीय महासचिव आंगनबाड़ी वर्कर। कुपोषण का यह आंकड़ा सही नहीं। ग्राउंड पर स्थिति देखकर ऐसा नहीं लगता कि अफसरों के 60-गांठ और पोषण ट्रैकर में फर्जी डाटा एंट्री की जाएगी। इसका जांच किया जाएगा और केंद्र पर उपकरण दुरुस्त कराए जाएंगे, ये कह रहे हैं मदन सहनी जी। तो चलिए हम ये रिपोर्ट देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या रिपोर्ट आया जो 50-50 का खेल भी खुल गया। यहाँ आप देख सकते हैं कि रिपोर्ट के अनुसार 6 वर्ष तक के 47% बच्चे को दिखाया जा रहा है कुपोषित। बौने 24% कम वजन वाले, यानी कि कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि 50% बच्चे बीमार हैं, कुपोषित हैं। 20 बच्चों के राशन में 30 को भोजन मिल रहा है। बक्सर के केंद्र संख्या 230 की सेविका मीरा कुमारी बताती है कि सरकार आलू के लिए 7 रुपए देते हैं, जबकि लागत 20 रुपए आते हैं। मजबूरी में 1 किलो के जगह आधा किलो आलू बनाया जाता है और सरसों तेल 120 की जगह 50 ग्राम से काम चलाते हैं। और 20 बच्चों के लिए जो भोजन आता है उसे हमें 30 बच्चों में बांटना पड़ता है। और यहाँ देख सकते हैं कि कैमूर, जहानाबाद, बक्सर और वैशाली जिले में 50% बौनापन पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से शो किया जा रहा है। इस पर रिपोर्टर क्या कहते हैं, चलिए हम ये भी दिखाते हैं कि राज्य के आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों का बचपन खतरे में है। यानी 6 साल तक के 95,82,000 बच्चों में से 90 लाख का मापन हुआ, जिसमें 50 लाख बच्चे कुपोषित पाए गए। अब सोचिए, बच्चे 90 लाख का मापन हुआ है और 50 लाख कुपोषित थे उस मापन में, यानी कि 50% से भी प्लस कुपोषित है। और 24.9% बच्चे वजन में बौने हैं, हाइट कम है। 9.58% बच्चे ओवरटेक हैं, यानी हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है। यह आंकड़ा महिला बाल विकास मंत्रालय ने मार्च में राज्यसभा में रखा था। दैनिक भास्कर के इन्वेस्टिगेशन में रिपोर्ट में 10 जिले में 60 आंगनबाड़ी केंद्रों पर पड़ताल किया गया, जिसमें रिपोर्ट सामने आया कि पोषण ट्रैकर में फर्जी डाटा भरा जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह खुली है कि जब रिपोर्टर के द्वारा वजन करवाया गया तो 3 बार में अलग अलग बताया गया। रिपोर्ट में सामने आया कि पोषण ट्रैकर ऐप में फर्जी डाटा भरा जा रहा है। वजन और लंबाई मापने वाले उपकरण खराब हैं।
सेविका बच्चे के ग्रोथ रिकॉर्ड अनुमान से भर रही है। कई केंद्र पर सिर्फ चावल और नमक मिल रहे हैं तो कहीं दाल। अब देखिए, जब सामने में रिपोर्टर के द्वारा वजन किया गया है तो वजन 3 बार एक ही बच्चे का किया गया, तीनों बार अलग अलग दिखाया गया, यानी कि उपकरण खराब है। ऐसे में सेविका से सही वजन का उम्मीद नहीं किया जा सकता। दूसरी बात है कि बहुत सारी सेविका बहनों को वजन मशीन और लंबाई मशीन है ही नहीं, तो ऐसे में पदाधिकारियों के द्वारा दबाव रहता है। जब कम परसेंटेज होता है या वजन पंजी रिपोर्ट जो देना है पोषण ट्रैकर ऐप में, वो अगर नहीं देती हैं तो परसेंटेज गिर जाता है और वहां से दबाव आता है कि हर हाल में आप लोग परसेंटेज पूरा कीजिए, तो फर्जी रिपोर्ट तो जाएगा ही। चलिए, इस पर आप लोगों का क्या कहना है, क्योंकि आपके मंत्री ने मान लिया है कि 50-50 का खेल हो रहा है। अब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किस किस जिला में 50-50% का खेल होता है, यानी कि पोषाहार राशि से आधे राशि आपको कार्यालय में देने होते हैं। चलिए, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।